अंटार्कटिका में स्थित खुफिया सैन्य अड्डों से लेकर हैरत अंगेज प्राचीन आकृतियां पेश हैं गूगल मैप पर खोजी गई आज तक की सबसे अजीब चीजें। अगर आपको इन पर यकीन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। इंटरनेट के महान खोजियों ने तो अपना काम कर दिया, अब नीचे कमेंट्स में इन पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। नंबर 10, इराक की खून जैसी लाल झीलें। साल 2007 में खोजी गई ये झील अब तो नॉर्मल कलर की है, पर गूगल मैप पर ये लाल रंग की नजर आती थी। इसका सटीक कारण तो कोई बता नहीं पाया, बस लोग अंदाजे लगाते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये गूगल के कैमरे की कमी है, पर इसके पीछे सीवेज या बूचड़खानों का खून भी हो सकता है। ज्यादातर का मानना है कि ऐसा किसी मिनरल या लाल एल्गी की वजह से हुआ होगा। खैर जो भी हो, इराक ना जाने का ये मेरा 1,32,443वां कारण है। नंबर 9, जियोग्लिफ्स मूल रूप से एक फसल चक्र के समान होते हैं, इस अंतर के साथ कि ये अन्य तत्वों जैसे कि पत्थरों द्वारा बनता है। स्टेपी जियोग्लिफ छोटे रॉक संरचनाओं के साथ कजाकिस्तान भर में कम से कम 260 साइटों का एक संग्रह है। उन्हें पहली बार साल 2007 में धरती पर कजाक पुरातत्व उत्साही दिमित्र डे ने देखा था। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये नाजियों में शामिल थे। नासा की कुछ तारीखों के संकेत से मिलता है कि वे 8000 साल पहले के बीच बने होंगे, जो उन्हें मिस्र के पिरामिडों से 3 किलोमीटर बड़ा बनाता है। ये माना जाता है कि इनके निर्माण का उद्देश्य सूर्य के प्रक्षेप वक्र की निगरानी से संबंधित हो सकता है, लेकिन नासा की मदद से भी इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 8, द मरी मैन। जमीन में बनी हुई बड़ी बड़ी आकृतियां भले ही अजीब लगें, पर रातों रात जमीन में बड़ा सा शेप बन जाए तो हैरानी की बात है। 26 जून 1998 को ट्रेवर राइट नाम के एक पायलट ने उड़ान भरते वक्त ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में मरी मैन को देखा। ये जमीन में बनी हुई एक 4.2 किलोमीटर लंबी आकृति है, जो हाथ में बूमरैंग पकड़े हुए किसी शिकारी की तरह दिखाई देती है। ये 35 मीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी लाइनों से बना हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। सोचिए, इतने सारे पेड़ पौधे और मिट्टी हटाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर्स में जीपीएस फिट करके इसे बनाया गया होगा, पर उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मुमकिन नहीं था। और तो और आसपास पैरों के या किसी भी तरह के कोई निशान नहीं मिले थे, और ये पहेली आज तक अनसुलझी है। नंबर 7, द अब्बास बीफ जाइंट। डोरचेस्टर इंग्लैंड की सन अब्बास पहाड़ियों में स्थित इस 55 मीटर लंबी और 521 मीटर चौड़ी आकृति को रूडमैन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत का कुछ पता नहीं, पर ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ये उपजाऊपन और रोमन देवता हरक्यूलिस को दर्शाता है, पर देखने से तो ऐसा नहीं लगता। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये डेनमार्क से आया एक सचमुच का जाइंट था, जिसे गांव के लोगों ने मिलकर हराया था। अगर ऐसा है तो उस जाइंट ने जरूर हाथ में गन थाम रखी थी। सच क्या है पता नहीं, पर ये लोकल कल्चर का एक जरूरी हिस्सा है और हर 25 साल पे लोग इसकी मरम्मत के लिए इकट्ठा होते हैं। नंबर 6, बीहड़ों का रखवाला। साल 2006 तक तो लोकल लोग जानते ही नहीं थे कि एक बड़ा सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उन पर नजर रखे हुए है। अल्बर्टा कनाडा में स्थित यह आकृति परंपरागत पगड़ी जैसा कुछ पहने हुए किसी मूल अमेरिकी के बड़े से सर की तरह लगती है। कहते हैं कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और मिट्टी की कटान या इरोज का नतीजा है, पर कुछ लोग इसे प्राकृतिक नहीं मानते। इस सर में ईयरफोन जैसा कुछ नजर आ रहा है। वो एक तेल के कुएं तक जाने वाली रोड है भाई। खैर, ये जमीन में उभरा इकलौता चेहरा नहीं है। कहते हैं हंगरी में एक जगह जमीन पर यीशु का चेहरा बना हुआ है। अब इस पर यकीन करना या ना करना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नंबर 5, एग्रोग्लिफोज। लगता है एलियंस कई सालों से खेतों में बड़े बड़े गोले बनाकर हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस एलियंस वाली थ्योरी को नहीं मानता, पर ये शेप्स कमाल के हैं। दुनिया में सैकड़ों क्रॉप सर्कल्स मौजूद हैं और ये उनमें से सबसे हैरत अंगेज है। इंग्लैंड में भी कई हैं, इसका रीजन तो नहीं पता, पर ये ट्रायंगल्स काफी पॉपुलर लगते हैं भाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मैग्नेटिज्म, मौसम या टॉर्नेडोज वगैरह भी इसकी वजह हो सकते हैं। तुरंत एलियंस को जिम्मेदार मानना तो सबसे आसान है, पर अगर ये सच है तो लगता है कि वो अभी हमारी लैंग्वेज को ठीक से सीख नहीं पाए हैं। नंबर 4, पिस्को होल्स।
दक्षिण पश्चिमी पेरू में पत्थरों पर अलग अलग साइज और गहराई वाले छेद हैं, जो 1.6 किलोमीटर लंबी एक एकदम सीधी लाइन में स्थित हैं। ऊपर से उड़ान भरे जाने तक इन गड्ढों के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ का कहना है कि ये शायद कोई पुराना ग्रेन स्टोर रहा हो, पर ग्रेन स्टोर करने के दूसरे भी तरीके थे। ये कब्रगाह भी हो सकती है, क्योंकि अंदर से कोई भी हड्डी या बाल नहीं मिला है। सच कहीं तो किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये है क्या। वैसे इन गड्ढों से पूरब की ओर एक प्राचीन शहर के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन्हें इंसानों ने ही बनाया था। नंबर 3, नाज़का लाइंस। ये शायद दुनिया की सबसे मशहूर जियोग्लिफ्स या जमीन पर बनी बड़ी बड़ी आकृतियां हैं, जिनमें साधारण लाइनों से लेकर मरमर चिड़िया, मकड़ियां, बंदर, मछली, शार्क्स, ओरका व्हेल और छिपकलियां तक हैं। इन जियोग्लिफ्स को जमीन पर मौजूद लाल कंकड़ियों को हटाकर बनाया गया है। ये लाइनें ज्यादा गहरी नहीं हैं, इसलिए 200 मीटर तक लंबी होने के बावजूद सिर्फ कुछ 100 मीटर की ऊंचाई तक ही दिखाई पड़ती हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इन्हें रास्ता तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं कुछ का मानना है कि ये एलियंस द्वारा बनाए गए रनवे हैं या पानी खोजने के लिए किए गए धार्मिक अनुष्ठान। वैसे ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इन्हें नाज़का लोगों ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनवाया था, और तेज हवाओं और आंधियों से बचे रहने की वजह से ये आकृतियां अभी तक सलामत हैं। नंबर 2, द अटाकामा जाइंट। नाज़का लाइन से थोड़ी ही दूर एक दूसरा दिलचस्प जियोग्लिफ मौजूद है। चिली के अटकामा रेगिस्तान में स्थित ये जियोग्लिफ ज्यादा फेमस तो नहीं है, पर ये दूसरों से ज्यादा बड़ा और वैरायटी में बहुत ज्यादा है। इनमें से सबसे ज्यादा विवादास्पद जियोग्लिफ रहा है द अटाकामा जाइंट, जिसके ओरिजिन को लेकर खूब बहस होती है। 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया 119 मीटर लंबा ये जियोग्लिफ इंसानी शेप वाला दुनिया का सबसे बड़ा जियोग्लिफ है। कुछ को तो ये एलियन की तरह नजर आएगा, पर कहा जाता है कि इसे कैलेंडर की तरह यूज किया जाता था, जिससे स्थानीय लोगों को मौसम और खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती थी। नंबर 1, चीन के रेगिस्तान में छिपा रहस्य। मूवीज से इतना तो पक्का हो गया है कि सरकारें अपने सारे बड़े राज सुनसान रेगिस्तानों में छिपाती हैं। अब चाइनीज रेगिस्तान में नजर आने वाली 0.65 बाई 1.15 मील की ये बड़ी बड़ी सफेद लाइनें ही ले लीजिए। ना जाने भला ये क्या है, और जमीन ऊबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी ये लाइनें एकदम सीधी नजर आती हैं। शायद ये कोई मिलिट्री टेस्टिंग साइट हो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हवाई पट्टियों और दूसरे अजीब स्ट्रक्चर्स के पास स्थित है। इस गोल आकृति को देखिए, जिसके अंदर जेट विमानों जैसी दिखने वाली चीजें खड़ी हैं। शायद ये कोई रडार टेस्टिंग साइट या सैन्य अड्डों को दूसरे देशों की सैटेलाइट से छिपाने के तरीके खोजने का कोई प्रयोग हो सकता है, या क्या पता गूगल हमसे कुछ छिपा रहा हो। एक पूर्व CIA एनालिस्ट की माने तो सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी ने साल 2004 से इस इलाके की ढेर सारी सैटेलाइट तस्वीरें ऑर्डर की हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो दिमाग ही घुमा देते हैं भाई। जैसे चीन द्वारा तैयार किया गया भारत और चीन के विवादित सीमाई इलाकों का ये 1.2 स्केल का मॉडल खुफिया सैन्य अड्डों के क्रम में आगे बढ़ते हुए अंटार्कटिका में खोजे गए सुराख को देखिए। कयास लगाने वाले कहते हैं कि ये कोई खुफिया UFO बेस या नाज़ियों का अड्डा है। वहीं हर चीज में कोई षड्यंत्र ना देखने वाले लोग, उनके हिसाब से ये महज एक कुदरती गुफा है। ये सारे रहस्य कई हजार साल पुराने हैं। कैसे बनाया ये तो छोड़िए, ये तक नहीं पता कि इन्हें क्यों बनाया गया। क्या आप इन रहस्यों पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? खैर, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आगे कभी हल किए जा चुके रहस्यों पर कुछ वीडियोस बना देंगे। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।